ओम यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठे शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपकी राशि के अनुसार से बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है तुला राशि वालों। तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना जो है बहुत विशेष रहने वाला है। देखिए, तुला राशि वालों के ग्रहों का इस प्रकार का परिवर्तन का योग चल रहा है कि यदि हम बात करें शुक्र ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत महत्वपूर्ण योग बना चुके हैं। लाभ वाले स्थान पर सुंदर बुध के साथ बैठकर जो योग बन रहा है वो आपके लिए कई दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। मंगल और बृहस्पति का योग जिस प्रकार से आपकी राशि में चल रहा है वो बड़ा विशेष है, नए संपर्कों में इजाफा कर सकता है। लेकिन आप यदि थोड़े उदासीन ना हो तो समय आपका इस प्रकार चल रहा है कि लोग आपके लिए हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन आप कई मामलों में कुछ उपेक्षा कर रहे हैं सही अवसरों की। अवसर आपके समक्ष है, शुभ अवसर आपके समक्ष है। ऐसे में समझना पड़ेगा आपको कि कब कब ग्रह आपके लिए किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। हमें तो ग्रह दृष्टिकोण से यदि दिखाई दे तो बहुत अच्छा आपके लिए पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है। ये अगस्त का जो महीना है कई मामलों में आरंभ काल तो बहुत बढ़िया आपके लिए योग लेकर आ रहा है। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप युवा हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप विशेष तौर पर युवक हैं, चाहे व्यवसाय के दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए कई ग्रह का विशेष योग बन के इस वक्त तैयार है। तो ऐसे में आपको उनका सदुपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो मंगल और बृहस्पति ही आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, लेकिन बृहस्पति वहाँ थोड़ी सी मन में उदासीनता उत्पन्न कर रहा है। उस उदासीनता को थोड़ा हटाए, थोड़ा बंधन जो मनोमस्तिष्क में हो रहा है, हिचक जो है उसको हटाने की ज़रूरत है आपके लिए। मंगल बहुत बढ़िया है, जहाँ जाओगे खुद मरे ही स्वर्ग दिखने के योग हैं इस वक्त। तो समझो क्या कुछ करना है आपको, कैसे कैसे कृपा प्राप्त करनी है। देखिए, थोड़े सा भगवान की कृपा भी मिल जाए ना तो सही गाड़ी चल जाती है। इस वक्त ओवरऑल आपके लिए समय कैसा है जान लीजिए। 2 अगस्त के दिन शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आपके लिए ओवरऑल अनुकूल ही है। जैसा 1 तारीख को योग था वैसा ही 2 तारीख को योग बनता दिखाई दे रहा है। केवल चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहा है और चंद्रमा वहीं आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। थोड़े थोड़े ग्रह अंश आगे चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में धर्म के कार्य करें, धर्म रहेगा मन। और बस ये समस्या उत्पन्न हो सकती है जब धर्म में कार्य मन रहता है, सज्जनता मन में होती है तो कई बदमाश जो होते हैं वो अन्य से परेशान करने के योग बना सकते हैं। लेकिन चिंता ना करें, आलस मत कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हम सामने देख रहे होते हैं, कुछ हमारा अहित करने का प्रयास कर रहे होते हैं, हम उपेक्षा कर लेते हैं, कर ले कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ना कीजिए। सज्जनता जो है कई बार भारी पड़ जाती है। तो जिस छठे शाठ्यम समाचरित शास्त्र में कहा गया है, इस बात का ध्यान रखते हुए भी कार्य करना चाहिए। शिवरात्रि का पर्व है, गंगा जल से भगवान को अभिषेक कराकर समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। कावड़ की व्यवस्था पूरे भारत में देखिए जगह जगह हर्षोल्लास, हर बम बम बोले की ध्वनि सब जगह चल रही है। तो अवश्य समय निकालें, भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें। नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं, घर में तो गंगा जल होगा ही। ओम नमः शिवाय का कहते हुए भगवान शंकर ठंडा शिवलिंग पर जल अर्पित करने का प्रयास करें। मनोमस्तिष्क भी शांत होगा और कल्याण के योग बनेंगे। 3 अगस्त का दिन शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है उदया तिथि के रूप में और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य चंद्र युति होकर आपके दशम भाव में योग बना रहे हैं और दशम भाव सम्मान का भाव है। और आपकी राशि के अनुसार से ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप जो कार्य कर रहे हैं मन में संकोच जो है कि मुझे कोई क्रेडिट नहीं देगा, बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा, चिंता मत करो। क्रेडिट मिलकर काम होने की दिखाई। शनि का अनुकूलता प्रदान करने का योग समय दिखाई दे रहा है। शनि को मनाइए। देखिए, इस वक्त अमावस्या का शाम को योग बन रहा है और शनिवार के दिन हरियाली अमावस्या का 1 भाग हो जाएगा। तो ऐसे में शनि को अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन जो हरियाली अमावस्या है वो रविवार को जो मुख्य है उसमें ये उपाय नहीं कर पाओगे तो इस दिन ये उपाय कर लो। शनि विशेष तौर पे अभी 1 साल के लिए आपके लिए जिस स्थिति में है उस दिन विशेष तौर पे एक उपाय करने का प्रयास करें। जो शनिवार के दिन अमावस्या शाम को जब योग बन जाएगा तो उस समय में पीपल का पेड़ लेकर किसी शुद्ध स्थान पर, पार्क में, धर्म स्थल पर, यज्ञ स्थल पर अवश्य रोपित करने का प्रयास करें। हो सके तो उसमें जल भी डाल दिया करें। शनिवार के शनिवार उसमें जल डालने की सुंदर व्यवस्था, उसको रोपित करके उसको पल्लवित करने का प्रयास यदि कर लोगे तो ये शनि पूरे साल जो आपके जो बुद्धि में बैठा है ना वो आपके लिए अनुकूल हो जाएगा, लाभ देगा। लेकिन अभी वक्री चल रहा है, उसका उपाय ये कर लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा और इसको करने का प्रयास कीजिए।
अनेक प्रकार से बहुत लोग आपको बहुत उपाय बताने का प्रयास करते हैं, कभी यहाँ धक्के लगाएंगे, कभी वहाँ। सीधा साधा उपाय करने का प्रयास कीजिए। हींग लगे ना फिट के रंग चोखा अवश्य होगा। 5 अगस्त के दिन सोमवार का अवसर, 4 अगस्त की पहली बात कर लेते हैं, 5 से पहले हम 4 के अगस्त रविवार का अवसर है, अमावस्या है, और उस दिन रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और हरियाली अमावस्या का सुंदर योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास करना। देखिए अमावस्या का योग बन गया है, सुबह सुबह भगवान सूर्य को अवश्य जल दीजिएगा। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव जो है 11वें भाव के मालिक हैं और 10वें भाव में चल रहे हैं। बड़ों का सम्मान ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कहीं ना कहीं मन में अश्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं, और थोड़ा सा कहीं अगर गलती से भी किसी बड़े व्यक्ति की, ज्ञानवान व्यक्ति की कहीं उपेक्षा हुई तो आपका दुर्भाग्य का उदय कर सकता है। माता पिता का पूजन करें, माता पिता की सेवा करें, माता पिता का आशीर्वाद दें, सूर्य को जल दें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 5 तारीख का अवसर ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का योग बना रहा है, और शुक्र बुध के साथ जाके चंद्रमा विराजित होने जा रहे हैं, और ये आपके लिए बड़ी अनुकूलता प्रदान करने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझ लें ये आपके लिए बड़ी अनुकूलता का समय है, और सही दिशाओं में कन्या पूजन कर आपके लिए बहुत उचित स्थान बन सकता है। बुध लेकिन इस दिन वक्री होने के योग बना लेंगे, और बुध महाराज जो आपकी राशि के अनुसार से हैं वो 12वें भाव के स्वामी, भाग्य के स्वामी हैं। बुध का वक्री होना कहीं ना कहीं भाग्य को नेगेटिव तरफ ले जा सकता है, तो ऐसे में बुध को ठीक करने के लिए क्या उपाय किया जाए वो भी आपको जानना चाहिए। विजया रस से या दही से भगवान का अभिषेक किया जाए। सोमवार है, सावन का 3रा सोमवार, और सावन में बड़ा सुंदर योग बनाएगी। 5-5 सोमवार के योग बने हैं, तो ये एक समृद्धि का प्रतीक है और ये आगे बढ़ने का प्रतीक है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें कि दही के द्वारा भगवान का अभिषेक अवश्य करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे सावन के महीने में, जैसा आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया था, भगवान का रुद्राभिषेक का बड़ा कार्यक्रम रखा है, और इस दिन भी 3रा सोमवार है, तो बहुत बढ़िया तरीके से रुद्राष्टध्यायी के द्वारा भगवान का अभिषेक रहेगा। उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। और शाम के दिन, इस दिन विशेष तौर पर चंद्र दर्शन का योग है। दूज का चांद जिसके दोनों क्षितिज बराबर होंगे। आमतौर पर चांद थोड़ा सा कर्व लिए होता है, लेकिन इस दिन जो श्रृंगी है चंद्र की जो है वो दोनों बिल्कुल इस प्रकार से रहेगी कि बिल्कुल दोनों जो श्रृंग है वो बराबर के दिखाई देंगे, और ये समता का प्रतीक है, बहुत सुंदर है। और थोड़ी लालिमा युक्त रहता हुआ चांद इस दिन दिखाई देने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी लालिमा रहेगा, और ये आपके लिए ग्रह नक्षत्र दिखाता है कि उसका दर्शन कर यदि अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद ले लो तो बहुत कल्याणकारी योग बनते हैं। देखिए उस दिन बादल भी रहेंगे, लेकिन अगर दर्शन हो जाए और उसके बाद माता पिता गौ पूजन यदि कर लिया जाए तो कहा जाता है कि समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। ये अकाट्य प्रयोग है, शास्त्र के दृष्टिकोण से अवश्य इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 6 अगस्त के लिए हम बात करें, मंगलवार का अवसर रहेगा। द्वितीया उस दिन तिथि है, उदय तिथि के रूप में, और साथ साथ सिंधारा दूज का योग है, मंगलवार का योग है। अश्लेषा और मघा नक्षत्र रहेंगे। 5 तारीख को अश्लेषा और 6 तारीख को मघा नक्षत्र है। तो ऐसे में जिनका जातक का जन्म हो रहा है उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ एक बात और समझा दें, बहुत सारे लोग मूल नक्षत्रों में जन्म लेते हैं, तो रेवती अश्विनी इत्यादि में, अश्लेषा मघा इत्यादि में, मूल इत्यादि नक्षत्रों में जन्म लेते हैं, तो तब क्या होता है कि बहुत सारे लोग भ्रांतिवश रह जाता है कि मूल शांति नहीं होती, और फिर जीवन में कई प्रकार का कष्ट योग बनता है। तो सावन के महीने में यदि जब भी ये गणमूल नक्षत्र पड़ रहे हैं उनमें जो जातक गणमूल नक्षत्र में जन्म लिए हैं और मूल शांति नहीं हुई है तो अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। सावन के महीने में ये गणमूल शांति का यदि उपयोग करा लिया जाए तो भगवान की कृपा से ये जो मूल शांति है वो अद्भुत रूप से हो जाती है, क्योंकि मूल मंत्र भगवान शंकर का ही है, मूल शांति मंत्र, वो अवश्य उसका ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। तो अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनाएगा। और सावन का सोमवार भी पड़ रहा है, तो ऐसे में विशेषतौर मंगलवार जो पड़ रहा है तो ये रुद्राभिषेक के साथ साथ हम सुंदरकांड का पाठ भी विवेकानंद योगाश्रम में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस दिन, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये बहुत सुंदर योग है। भगवान गणेश हनुमान जी जो है शिव के ही रुद्र अवतार माने जाते हैं, उन दोनों का सुंदर संयुक्त तिथि है। देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 7 तारीख की बात करें, 7 अगस्त की बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि, और इस दिन मधुश्रवा तीज का योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह जो है वो अनुकूल चलते दिखाई दे रहे हैं। साधु संत की पूजा अवश्य करने का प्रयास करें, साधु संत का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। ऐसे में साधु संत का जितना दर्शन यदि हो जाए ना तो बहुत सुंदर रहेगा। ये आपके लिए उपाय के तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 8 तारीख का अवसर, ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा, लेकिन खर्चे और आमदनी दोनों के लिए ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खर्चों को बंद करने का प्रयास करें, आमदनी बढ़ेगी, तभी ये ग्रह नक्षत्र साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का पूजन करना सबसे अच्छा रहेगा।
सावन में विनायक चतुर्थी का योग बन रहा है। हरिया जो इसमें दूर्वा अंकुर जो होते हैं भगवान गणेश को अर्पित करने से कहा जाता है विघ्नहर्ता गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। 9 अगस्त के दिन शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि, चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में बैठकर बृहस्पति से दृष्ट होकर बैठा है। यहाँ कहीं ना कहीं इनकम बढ़ने के योग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ खर्चे भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखें, खर्चों को ठीक करने के लिए आप थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास करें। शुक्रवार का अवसर है, खट्टे फलों का दान कीजिए, खर्चे कम करने की रास्ता प्राप्त होगा आपके लिए। 10वीं तिथि 10 तारीख की बात कर लेते हैं। 10 अगस्त की ग्रह नक्षत्र शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है। चंद्रमा सुबह जो है करीब करीब रहेंगे आपकी राशि के अनुसार से 3 बजे तक कन्या में, और उसके बाद तुला में चले जाएंगे, और ये परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करेगा। और ऐसे में पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी गाड़ी चलती दिखाई दे रही है। शनि को अनुकूल करने के लिए शनि के मंत्र का जप करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को चूड़ा चढ़ाएं, ये उपाय आपके लिए उपयुक्त दिखाई देते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से जब हम गणनाओं को समझते हैं तो उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जीवन में क्या कुछ पड़ रहा है वो अच्छे समझ में आ सकता है। और उसी के परिवर्तन के रूप में यदि हम कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करें, कर्म को बदलने का प्रयास करें, तो जीवन में बड़ी से बड़ी विपदा का निदान भी मिल सकता है। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है और हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया है। ज्योतिषी गणनाएं बता देती हैं कि आने वाले समय में कैसा समय आपके लिए रहेगा, और उसी के अनुसार से यदि हम जीवन में रास्ता मार्ग परिवर्तन कर लें तो अपने जीवन में हर्ष उल्लास आनंद के मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। हमने आपके समक्ष में आपकी जन्मपत्री, आपके प्रश्न को समझते हुए, साथ साथ आपकी ग्रह गणना की राशि के अनुसार समझते हुए, जो कुछ समय को समझते हुए आपके समक्ष रखा है वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, काल गणना ज्योतिष की जो है वो कई प्रकार से की जाती है। एक तो जन्मपत्री के हिसाब से की जाती है, एक गोचर के हिसाब से की जाती है, और अनेक अनेक ऋषियों ने अनेक अनेक मत उसके संबंध में उपस्थित किए हैं। उन समस्त मतों को एक साथ यदि अध्ययन के रूप में रखा जाए तो उससे बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि केवल जानने को नहीं, बदलने का रास्ता भी प्रशस्त हो सकता है। ऐसे किसी भी विज्ञान का फायदा नहीं है जो केवल बता दे ऐसा ऐसा होने के योग है, लेकिन परिवर्तन का रास्ता ना बनाए। रेमेडियल एस्पेक्ट जो है वो ज्योतिष का बिल्कुल प्रत्यक्ष है, और आवश्यकता है कि हम उस पर विश्वास करें। बहुत सारे लोग केवल इसी बातों कह देते हैं कि नहीं, हम नहीं परिवर्तन कर सकते। नहीं, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हमने भाग्य जो बनाया है वो अपने कर्म से ही बनाया है, और हम भाग्य जो है, समय जो है, उसको बदलेंगे भी अपने कर्म के अनुसार से। और एक बात समझ लीजिए, हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में हमने देखते हैं कई बार हमने बिल्कुल गलत भी किया तब भी हम बच के निकल जाते हैं। और कई बार क्या समस्या होती है, हमने कुछ भी गलत नहीं, किसी व्यक्ति ने कोई गलत नहीं किया तब भी वो परेशानी में फंस जाता है। क्या खेल है आपके शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का। जब आपको लगे कि आप वहाँ बच के निकल गए तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि हाँ, हमारे पुण्य कर्म थे जो हमारे वो आगे और वो हमारे जीवन में शुभ हमको दे गए। इसलिए पुण्यों का अकाउंट जो है वो हमेशा भर के रखने का प्रयास करें। और कई बार जो देखे जाते हैं जब जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती हैं अच्छे कर्म करने के बावजूद भी, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट जो है बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है, और उसमें आवश्यकता है बहुत जल्दी से भरने की। इसलिए जो शुभ कर्म हमेशा कैसे भी, जब भी अवस्था मिल जाए, कैसे भी राज मिल जाए, वो करने का हमको प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने छोटे छोटे उत्सवों का निर्माण किया। ये सावन का प्रभाव है, ये भादों का प्रभाव है, ये जन्माष्टमी है, ये राखी है, ये अनेक उत्सव हैं, ये प्रदोष का व्रत है, ये सत्यनारायण का व्रत है। ये सब के सब आपको सात्विकता की तरफ ले जाते हैं, पुण्यों को उदय करने की तरफ ले जाते हैं। सुबह शाम आपके हाथ से कुछ निकल जाए, दान आ जाए, दिया लिया सामने आ जाए, तो आप मान के चले कि आपके बहुत पुण्य भाग्य उदय करने के लोग बनते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस संसार में आपके मनोमस्तिष्क में नेगेटिव बात डालने का प्रयास करेंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। अपने दिल पे हाथ रख के समझ लीजिएगा, क्योंकि आपने भी इसको प्रभाव को समझा होगा, जीवन में बहुत बार देखा होगा। तो ये सारा का सारा खेल भाग्य का है। कई बार हम बोल देते हैं भाग्य का खेल, लेकिन भाग्य बनता कैसे है वो भी तो हमको सिद्धांत समझना चाहिए। इस संसार में नास्तिक लोग जो है ना, वो आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारा प्रयास है इस संस्था की तरफ से आपको सही रास्ता, सही मार्ग बताने का प्रयास करें, और जो लोग समझ लेते हैं सही मार्ग पर, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं जीवन में, और कार्य को लाभ की तरफ, आनंद की तरफ जीवन में अग्रसर करने का प्रयास कर लेते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान की गणनाओं को जो हमने आपको बताया है, इसको सीरियसली लेने का प्रयास कीजिएगा, और यदि कुछ परिवर्तन कर पाए तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आपके जीवन में कुछ
परिवर्तन का रास्ता बना और आगे बढ़ने का रास्ता बना। हमारी संस्था विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब बहुत लंबे वर्षों से इस संस्थान को चला रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यहाँ नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होता है और बहुत सारे भारतीय संस्कृति पर शोध करने का कार्य करते हैं। आप भी संस्था से जुड़ सकते हैं, आश्रम से जुड़े। हर रविवार को यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक बड़ा विशेष कार्यक्रम रहता है, यज्ञ रहता है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। और इन सावन के महीने में तो पूरे महीने का रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। समय समय पर हम आपको अवगत भी कराते रहते हैं। हर रोज़ करीब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे सावन के महीने में सामूहिक तौर पर जो लोग आश्रम में पधार कर स्वयं रुद्राभिषेक करना चाहते हैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। और कहीं दूर बैठे हैं और अपने नाम से कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था है। आप फ़ोन पर संपर्क कर उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और भगवान शिव की सुंदर आराधना शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से भगवान का स्नान कराते हुए, षोडशोपचार पूजन करते हुए, सुंदर रुद्राभिषेक का, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाएगा। आप उसमें सम्मिलित हों, देखिएगा प्रभु की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे।